अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज हम प्रोबेबिलिटी का वीडियो 2 में आपका स्वागत करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। तो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रोबेबिलिटी क्या है और प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे वीडियो नंबर 2 में। तो आज का जो हम आज एक्सपेरिमेंट करेंगे, आज एक एक्सपेरिमेंट करेंगे थ्रोइंग ऑफ ए डाइस। आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है थ्रोइंग ऑफ ए डाइस। देखिए, ये हमारे पास एक डाइस है। इसमें आप देख सकते हैं ये क्यूबॉइड शेप्ड का होता है डाइस, या क्यूब शेप्ड का होता है डाइस, लेकिन यहां पर मैंने ये ले लिया है थोड़ा क्यूबॉइड शेप्ड का है ये। तो डाइस में हमारे 6 फेसेस होती हैं। दिस इज फेस 1, फेस 2, फेस 3, एंड दिस इज फेस 4, दिस इज फेस 5 एंड दिस इज फेस 6। तो जब हम इस डाई को थ्रो करेंगे, ऐसे हम रैंडमली इसको ऐसे थ्रो करेंगे, तो 6 फेसेस में से सिर्फ एक फेस सामने आएगी, है ना। 6 फेसेस में से सिर्फ एक फेस सामने आएगी। और हर एक फेस पे देख लीजिए, हमने एक फेस पे 1 लिखा है, एक फेस पे हमने 1 लिखा है, दूसरी फेस पर 2, तीसरी पे 3, और इसी पे चौथी फेस पर हमने 4 लिखा है। इसी तरह 5वीं फेस पर 5 और 6th फेस पर हमने 6 लिखा है। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट है थ्रोइंग ऑफ ए डाइस, अगर हम इस डाइस को रैंडमली ऐसे घुमाएंगे तो हमारे पास इन 6 फेसेस में से कोई एक फेस सामने आएगी निकलकर, ठीक है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे कि इस फेस में इस डाइस में कितने फेसेस हैं। 6 फेसेस हैं, एंड एवरी फेस इज रिटन शोन बाय नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये 6 नंबर्स हमने फेसेस पे लिखे हैं। लेकिन अब हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है। आप बताएं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी when we throw a dice and when we do an experiment and we throw a dice, what is the probability that the dice will show 1? What is the probability that the dice will show 2? Okay, what is the probability that when you throw a dice and it will face towards 3, means it will show 3, है ना। what is the probability means what is the chance, okay, कि इम्कान क्या है जब आप डाइस थ्रो करेंगे तो 1 निकलने के कितने चांसेस हैं, 2 निकलने के कितने चांसेस हैं। चांसेस, प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस, ओके, चांस ऑफ कमिंग आउट, ठीक। तो 1 निकलने के लिए कितने चांसेस हैं, 2 निकलने के कितने चांसेस हैं, 3 निकलने के कितने चांसेस, इसी तरह 4, 5 और 6 के निकलने के कितने चांसेस हैं। देखिए, जब हम ये हमारे पास डाइस है, इसमें कितने इवेंट्स हो सकते हैं, इसमें कितने फेसेस निकल सकते हैं, इसके कितने टोटल आउटकम्स निकल सकते हैं। यानी कि जब हम इस डाइस को देखें तो इसमें 6 रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं, है ना। टोटल रिजल्ट्स या टोटल आउटकम्स जिसको हम कहते हैं, रिजल्ट, जब हम इसको फेंकेंगे तो कोई ना कोई फेस तो निकलेगी सामने। चाहे जब हम इस डाइस को फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो ये जो फेस है, दिस इज कॉल्ड द रिजल्ट या इवेंट। इनको रिजल्ट्स बोलते हैं या इवेंट्स बोलते हैं या आउटकम्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब हम एक डाइस फेंकेंगे तो उसमें से टोटल कितने आउटकम्स निकल सकते हैं, है ना। आप देख सकते हैं इसमें 6 फेसेस हैं, तो हमारे पास 6 आउटकम्स हैं, 6 इवेंट्स हैं, 6 रिजल्ट्स हैं। लेकिन इन 6 में से कोई एक निकलेगा, कोई एक ही निकलेगा ना। जब हम इसको ऐसे थ्रो करेंगे तो कोई एक सामने आएगा, देखिए रैंडमली हम इसको करेंगे तो हमारे सामने 2 आ गया, ठीक है ना। तो हम जब प्रोबेबिलिटी लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, प्रोबेबिलिटी जो बराबर होती है वो होती है नंबर ऑफ
फेवरेबल इवेंट्स या आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या इवेंट्स। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं इसमें? देखिए डाइस में टोटल 6 इवेंट्स हैं जिसको हम स्पेस सैंपल भी बोलते हैं या सैंपल स्पेस भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना, कि हमारे पास टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं। तो टोटल डाइस में 6 फेसेस हैं, तो 6 आउटकम्स, 6 इवेंट्स, 6 रिजल्ट्स टोटल है ना, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। लेकिन इनमें से जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो इनमें से कौन सा निकलेगा, दैट इज द फेवरेबल आउटकम। ठीक है ना, फेवरेबल आउटकम्स। तो यहां पर फेवरेबल आउटकम्स भी अलग अलग हैं। तो 1 निकलने के कितने चांसेस हैं? 1 निकलने के कितने चांसेस हैं? हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, हम बोलेंगे कि जब हम डाइस फेंकेंगे तो 1 निकलने के कितने चांसेस हैं। ठीक है ना, 1 निकलने के कितने चांसेस हैं? देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर, नीचे डिवाइड में हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, 6। लेकिन 6 में से 1 कितनी बार है? देखिए 1 1 2 3 4 5 6, तो 1 एक ही बार है, तो 1/6 इसकी चांसेस हैं। ठीक है ना, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह इसका मतलब यह है कि जब हम डाइस फेंकेंगे 6 बार, देखे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 6 बार डाइस निकालेंगे तो कम से कम उसमें 1 जो है ना एक ही बार निकलेगा। या हम दूसरे तरीके से ऐसे समझाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 6 स्लिप्स है। देखिए डाइस का मैं ऐसे समझाऊंगा आपको। फर्ज कीजिए ये हमारे पास 6 स्लिप्स हैं, है ना, इस पर लिखा 1 2 3 4 5 6। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी क्या है इन 6 स्लिप्स में, है ना। टोटल 6 रिजल्ट्स हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 6 हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6, यह हमारे पास 1, ये 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। देखो हमने बताया कि देखिए ये डाइस के 6 फेसेस हैं और 6 फेसेस पर 6 डिफरेंट नंबर्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जब हम डाइस को फेंकते हैं तो हम बोलते हैं कि 1 के कितने चांसेस बनते हैं, कि इसकी 1 की क्या प्रोबेबिलिटी बनती है जब हम डाइस को थ्रो करेंगे। तो वो फेस जिस पर 1 लिखा है उसके निकलने के कितने चांसेस है। हम बोलते हैं सर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हमारे पास इवेंट्स है सैंपल स्पेस, या हम बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो ये डिवीजन में हम लिखते हैं। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यहां पर हमारा फेवरेबल आउटकम इस वक्त 1 है। ठीक है ना, तो 1 कितने हैं इसमें, है ना, कितनी फेस पर 1 लिखा है, एक ही पर लिखा है, तो हम बोलते हैं 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसके निकलने के चांसेस 1/6 है, यानी 6 अटेम्प्ट्स में से सिर्फ एक ही बार निकलेगा 1। ठीक है ना। इसी तरह प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 वाली फेस निकलेगी। जब हम थ्रो करेंगे डाइस तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है कि हमें वो वाली फेस निकलेगी जिस पर 2 लिखा है। देखिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। देखिए हम डिवीजन में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है 6, है ना, और ये जो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 2 कितने फेसेस पर लिखा है, जरा देखिए 1 2 3 4 5 6 में से सिर्फ एक ही पर 2 लिखा है, तो 2 के जो चांसेस है वो एक ही बार निकलेगा, यानी 6 में से सिर्फ एक ही बार निकलेगा वो। ठीक है ना, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है ना। इस तरह 3 इसकी भी देखिए इसकी 3 मिसाल 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या है, वो भी है, टोटल है 6 और 3 है एक ही बार, तो ये बनेगी इसकी प्रोबेबिलिटी। इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल है 6, डिवीजन में 6 लिखेंगे, और 4 कितनी बार है, 4 तो इन सभी फेसेस में से एक ही फेस पे लिखा है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/6। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, तो टोटल कितनी फेसेस हैं, टोटल फेसेस हैं 6, है ना, और 5 कितनी फेसेस पर लिखा है, देख लीजिए एक ही पर,
तो इसकी भी 1/6 निकलेगी इसकी प्रोबेबिलिटी। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या है ना? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम आउट व्हेन वी थ्रो अ डाइस? ओके, और डाइस की 6 फेसेस पे 6 डिफरेंट नंबर्स लिखे हैं 1 to 6। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितनी है जिन पर लिखा है हमारी काउंटिंग। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6 है, उसमें 6 के निकलने के कितने चांसेस हैं, है ना? फ्रैक्शन में दिखाना होता है। हम देखेंगे 6 एक ही बार लिखा है, एक ही फेस पर 6 लिखा हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1 out of 6। तो ये हम कार्ड्स के जरिए भी सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 6 सिल्प्स हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो इस डाइस का रिजल्ट मैं यहां पे सिखाऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 6 कार्ड्स है, ठीक है ना? 6 स्लिप्स हैं और 1 to 6 इन पर लिखा है 1 to 6 इस पर लिखी है काउंटिंग, ठीक है ना? तो अगर हम अब रेंडमली इसमें से निकालें, फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए, ये 6 निकला, यहां से मैं समझाऊंगा आपको। देख लीजिए, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। देखिए ये मेरे पास 6 सिल्प्स हैं, मैं बताऊंगा ये 6 सिल्प्स हैं मेरे पास, 6 सिल्प्स, ठीक है ना? 6 सिल्प्स, ठीक है ना? तो 6 निकलने के चांसेस कितने हैं? देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम आउट ऑफ दीज 6 स्लिप्स? तो स्लिप्स 6 हैं हमारे पास, तो इन 6 में से मैं देखूंगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए एक एक्सपेरिमेंट किया, देखिए एक ट्रायल में 1 निकला, ये हो गए 2, ये हो गए 3, ये हो गए 4, ये हो गए 5 और ये हो गए 6, ठीक है? 6 में कितनी बार निकला है? एक ही बार, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि इन 6 अटेम्प्ट्स में आउट ऑफ 6 स्लिप्स मुझे निकालना है 3। तो आप नजर रखें, देखिए ये होगी 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, देखिए 3 निकला, ये लिख रखिए इधर, ये हो गया 2, ये हो गया 1। तो देखिए इन 6 स्लिप्स में से 3 कितनी बार निकला? एक ही बार निकला ना। सो 3, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 जो है दैट इज 1/6। समझ में आई बात? देखिए अब मेरे पास नंबर ऑफ स्लिप्स हैं। देखिए अब मेरे पास फॉर एग्जांपल 8 स्लिप्स हैं, ठीक है? ये 8 स्लिप्स हैं। देखिए 8 स्लिप्स मैंने ऐसे रखी हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए मेरे पास 8 स्लिप्स हैं। क्या है? 8 स्लिप्स। 8 स्लिप्स में मैंने, देख लीजिए, इस पे 1 लिखा है, तो यहां लिखूंगा मैं ये 1, ठीक है? इस तरह ये 2, ये रखा मैंने 2, ठीक? ये 3, तो ये लिखा मैंने 3, ये और एक 3, तो यहां पे लिखा मैंने और एक 3, ये 3, तो अगेन यहां पे 3 लिखेंगे हम, ठीक है? और ये लीजिए 4, तो यहां पे मैंने 4 लिखा, ये है 5, तो यहां पे मैंने 5 लिखा, और ये है 6, तो यहां पे मैंने 6 लिखा, ठीक है ना? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ स्लिप्स कितने? तो यहां पर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ स्लिप्स हैं, ठीक है ना? और तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है, नंबर ऑफ आउटकम्स जो है हमारे पास, ठीक है ना? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी जब मैं स्लिप्स को ऐसे रैंडम में निकालूं तो मुझे पॉसिबल है कितने रिजल्ट्स की? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बोलते हैं, पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहां पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं, टोटल में 8। अब मुझे निकालनी है कि आप मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या है?
इन 6 स्लिप्स में 2 निकलने के कितने चांसेस हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो हम देखें, इसमें डिवीजन में हम सबसे पहले लिखेंगे, डिवाइड में डिनोमिनेटर में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रिजल्ट्स निकलने के चांसेस हैं, कोई भी इनमें से निकलेगा, ठीक है ना। अब 2 हम देखेंगे, इन स्लिप्स में 2 कितने ऊपर लिखा है, एक ही पर लिखा है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/8, ठीक। मिसाल हम देखें, यहां पे देख लीजिए, ये 6 है, ये 5, ये 4, ये 3, ये 3, ये 3, ये 2, ये 1, तो 8 में से 1 एक ही बार निकला, ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 विल कम आउट ऑफ दीज 6 आउट ऑफ दीज 8 स्लिप्स। प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या चांसेस हैं कि कितने बार निकलेगा ये। देखिए हम देखेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 8, ठीक है ना, 8 है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। और नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ, यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवरेबल यानी जो आप निकालना चाहते हैं, फेवरेबल मीन्स जो आप निकालना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स या आउटकम्स, जो आउटकम या जो इवेंट, जो रिजल्ट ऑफ फेवरेबल यानी जो आप निकालना चाहते हैं, तो यहां पर आप निकालना चाहते हैं 3, है ना, तो वो लिखना, उसका नंबर लिखना है, यहां पर कितनी बार है वो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर, और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स यहां पर 8 है, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 की। हम इन 8 में से देखेंगे 3 कितनी बार है, ये देख लीजिए 1 2 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 3 आउट ऑफ 8, 3 आउट ऑफ 8। अब हम यहां पे स्लिप्स से दिखाएंगे आपको कि कैसे है इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8। देखिए ये बराबर में 8 के 8 स्लिप्स आपके सामने रखता हूं, देखिए ये 1, ठीक है ना, निकला नहीं निकला, 2, ठीक, 3 एक बार, 3 2 बार, 3 3 बार, 4 5 6, तो इन 6 स्लिप्स में 3 कितनी बार निकला, 3 बार। लेकिन मैंने टोटल कितने स्लिप्स आपके सामने रखे, 8 स्लिप्स, 8 स्लिप्स में 3 बार निकला, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज 3/8। फिर इस 3/8 को आप बोलेंगे व्हाट इज द परसेंटेज, शो द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इन परसेंट्स या इन फ्रैक्शन। ये तो हो गया फ्रैक्शन में प्रोबेबिलिटी, इसको आप परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, वो आपने सीखा है कि कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को गौर से देख लीजिए, हमारे पास 5 बच्चे हैं, ठीक है ना, सलमान, कामरान, गजाला, सानिया और हुरैन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को जब हम गौर से देखते हैं, जब हम गौर से देखेंगे, तो सलमान और कामरान ये 2 क्या है, ये 2 बॉयज हैं, ये 2 बॉयज हैं, ठीक है ना। और गजाला, सानिया और हुरैन ये क्या है, ये गर्ल्स हैं, ठीक है। ये याद रखना, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होता है। सलमान, कामरान ये 2 बॉयज हैं, गजाला, सानिया एंड हुरैन ये 3 गर्ल्स हैं। तो बॉयज हैं 2, गर्ल्स हैं 3, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है कि इन 5 बच्चों में से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सलमान ओके गेट्स सिलेक्टेड फॉर अ फुटबॉल टीम। ये 5 बच्चों में से हमें किसी एक बच्चे को, सिर्फ एक बच्चे को, ठीक है ना, इन 5 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे को हमें सिलेक्ट करना है, किसके लिए, टीम के लिए। तो इनमें से कोई भी हो सकता है सिलेक्ट, है ना। इन 5 में से सिर्फ एक बच्चे को निकालना है, तो इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट हो सकता है फुटबॉल टीम के लिए, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि सलमान के सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं। हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 5 है,
ठीक है ना। और सलमान तो एक ही बच्चा है ना यहाँ पे, तो सलमान के सिलेक्ट होने के चांसेस 1 है। सो 1 आउट ऑफ 5, 1 आउट ऑफ 5। इसी तरह कामरान का भी निकलेगा 1/5, ठीक है ना। गजाला वो भी 1/5, सानिया 1/5, हुरैन वो भी 1/5, ठीक है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी भी यही है। लेकिन अब और एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉयज गेट सिलेक्टेड, बॉयज, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉयज गेट सिलेक्टेड, ठीक है ना। तो दोनों बॉयज में से ये देखिए, यहां पे बॉयज कितने हैं, सलमान है, कामरान है, तो यहां पर 2 बॉयज हैं, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, प्रोबेबिलिटी बनती है आउट ऑफ 5, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 है। लेकिन बॉयज में से या तो ये भी सिलेक्ट हो सकता है या ये भी सिलेक्ट हो सकता है ना, या तो ये सिलेक्ट होगा या तो ये सिलेक्ट होगा। लेकिन ये भी बॉय है, ये भी बॉय है, तो यहां पे बॉयज का बताया गया है। तो यहां टोटल बॉयज कितने हैं, 2, तो बॉयज के सिलेक्ट होने के चांसेस 2/5 है, ठीक है ना, 2/5 है। इसी तरह अगर हमें पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गर्ल्स गेट सिलेक्टेड, अगर हमें अलग अलग गर्ल का नाम दिया होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गजाला गेट सिलेक्टेड, दैट इज 1/5, क्योंकि टोटल 5 बच्चे हैं और गजाला एक ही है, सो 1/5। सानिया 1/5, हुरैन 1/5। लेकिन यहां पर पूछा गया है कि गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो गर्ल्स में सब गर्ल्स आएंगी, तो 3 गर्ल्स हैं और टोटल कितने बच्चे हैं, 5। डिनोमिनेटर में 5 आएगा और न्यूमरेटर में आएगा नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 1 2 3, सो 3/5 के चांसेस हैं, 3/5, ठीक है ना। फिर 1/5 को जरा परसेंटेज में कन्वर्ट करो, इसको मल्टीपल करेंगे डिनोमिनेटर को 20 से, इसको भी 20 से फिर करेंगे, ये होगा 20, 21 are 20, 5 20s are 100, यानी 20/100 मीन्स 20%, ओके। इसी तरह इसको भी 20 से मल्टीपल करेंगे ऊपर, ये हो गया कि 40 डिवाइड बाय 5 20s are 100, दैट इज 40% चांसेस है बॉयज के सिलेक्ट होने के। और गर्ल्स के कितने चांसेस हैं, गर्ल्स के हैं, इसको मल्टीपल करेंगे 20 से नीचे 20 से ऊपर, तब जाके डिनोमिनेटर बनेगा ना 100, और ये हो गया 60 डिवाइड बाय 100, दैट इज कॉल्ड 60%। तो यहां देखिए बॉयज अलग अलग, सलमान के सिलेक्ट होने के चांसेस क्या है, 20%, ठीक है ना, 50% से कम है, 50% से कम है। तो हमने कल बताया था आपको, हमने कल क्या कहा था कि अगर 50% से कम निकलती है परसेंटेज, दैट इज अनलाइकली, इट इज सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सलमान गेटिंग सिलेक्टेड इज अनलाइकली, यानी इसके 50% से कम चांसेस है सिलेक्ट होने के, ठीक है ना। अब यहां पे देख लीजिए बॉयज 2 है ना, यहां पे टोटल बॉयज 2 हैं, टोटल बच्चे 5 हैं, तो 5 में से 2 है ना, तो वो हो गया। जब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 40% चांसेस हैं कि बॉयज सिलेक्ट होंगे। बॉयज के सिलेक्ट होने की चांसेस सिर्फ 40% है, क्योंकि बॉयज कम है तो चांसेस कम है, गर्ल्स ज्यादा हैं तो चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। तो बॉयज के सिलेक्ट होने के चांसेस 40% है, ये भी 50% से कम है, तो इट इज probability of boys getting selected is only 40%, that is less than 50%, so the probability is unlikely, okay. The probability for the boys getting selected is unlikely means 50% से कम चांसेस हैं इनके सिलेक्ट होने के। इसी तरह गर्ल्स के जब हम देखते हैं तो टोटल कितनी गर्ल्स हैं, टोटल गर्ल्स है 3 डिवाइड बाय टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 5, सो 3/5। इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीपल उससे न्यूमरेटर को भी मल्टीपल, सो ये बन गया 60/100, दैट इज 60%। तो यहां पर गर्ल्स के सिलेक्ट होने के चांसेस 50% से ज्यादा है।
जब गर्ल्स के सिलेक्ट होने के चांसेस 50% से ज्यादा है तो हम बोलेंगे द प्रोबेबिलिटी फॉर गर्ल्स गेटिंग सिलेक्टेड इज लाइकली. लाइकली, वाई लाइकली? बिकॉज इट इज मोर देन 50%. समझ में आई बात? तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे. तो बहुत जल्द मिलेंगे हम प्रोबेबिलिटी पार्ट 3 में. उसमें हम कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.